बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, तालिब इल्मो, अस्सलामु अलैकुम। तालिब इल्मो, आपको पता है कि तकरीबन 14-15 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ, मादा बना, और ज़मीन जो है तकरीबन 4 से 5 अरब साल पहले वजूद में आई। ज़मीन उसके काफ़ी बाद में वजूद में आई। यह ज़मीन जो है शुरू में इंतहाई गर्म थी। यहाँ पे भाप थी, स्टीम था, आग थी, और यहाँ पे और कोई मखलूक ज़िंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन एक ही मखलूक जो ज़िंदा रह सकती थी वो कौन सी थी? जो आग से बनी हुई थी। कौन सी थी? जिन। जिन जो है उस वक्त जो है इस ज़मीन के ऊपर आबाद थे। जिन चूँकि आग से बने हुए थे और आग में आराम से रह सकते थे। हम मिट्टी से बने हुए हैं, इसलिए हम मिट्टी के ऊपर आराम से सुकून से रह सकते हैं, अगर रहना चाहें सुकून से तो। लेकिन अल्लाह पाक ने जब ज़मीन ठंडी हुई तो यहाँ की हुकूमत तब्दील की। पहले ये हुकूमत जो है ज़मीन की हुकूमत, ज़मीन की टोटल कमांड जो है वो जिन्नों के पास थी, और अल्लाह ताला ने फिर जिन्नों से ये कमांड लेकर ख़ुद जो है इंसानों को दे दी। और अल्लाह ताला ने पहला इंसान हज़रत आदम, उससे सजदा करवाया जिन्नों से और फरिश्तों से, और ये साबित किया कि इंसान को अब खिलाफत मिल रही है। इंसान जो है अब इस कायनात के अंदर प्राइम मखलूक है, और ज़मीन की हुकूमत टोटली इंसान के पास जा रही है। इंसान इस ज़मीन के ऊपर हुक्मरानी करेगा। इसके ज़्यादा लफ्ज़ जो है खिलाफत और वायसराय का इस्तेमाल हुआ है। वायसराय क्या होता है? अगर इसको समझे तो वायसराय जो है इंडिया में जब इंग्लैंड की अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, शहनशाह का यहाँ जो है वायसराय होता था। अहकामात उसके होते थे, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंटली उसको इम्प्लीमेंट करता था। आज हम वायसराय हैं, अहकामात अल्लाह की ज़ात के हैं, खालिक के कायनात के अहकामात हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला इस ज़मीन के ऊपर इंसान है। अगर दूसरी थ्योरी पे चले जाएं, डार्विन की चले जाएं, और ये कहीं जाके इकट्ठी हो जाती है। मैं आपको बताऊं दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने शोशा छोड़ा हुआ है। डार्विन के मुताबिक इंसान जो है इवाल्व हुआ है ज़मीन के ऊपर। इंसान जो है यूनिसेलर से अब जो है इंसान इस शक्ल में आया। इस कायनात ने, इस नेचर ने, मैं कहता हूँ हज़ारों साल लिए हैं, हज़ारों साल, और तब जाके इंसान इवाल्व होते हुए इस शक्ल में, एक प्राइम शक्ल में इस ज़मीन के ऊपर अपीयर हुआ। समझ रहे हैं? इंसान को इवाल्व होने में हज़ारों साल लगे हैं। कांट यू स्टॉप? मैंने 2 दफ़ा आपको मना किया। इंसान को हज़ारों साल लगे हैं इस शक्ल में ढलने में। पूरी नेचर ने, पूरी कायनात ने इंसान को इस शक्ल में ढाला है, और जब ये ढल गया तो खालिक कायनात ने खुद इसके ऊपर फ़ख्र किया। मैंने इंसान को खूबसूरत नमूने में पैदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़मीन की चेहरे पे इंसान जैसी खूबसूरत मखलूक है ही कोई ना। अल्लाह ताला ने फूल भी बनाए हैं, अल्लाह ताला ने क्या कुछ बनाया है, लेकिन इंसान जैसी खूबसूरत और एक ज़हीन और एक अजीब किस्म के मखलूक अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। लेकिन क्या करें कि इंसान ही अपने आप को नहीं पहचानता। हालांकि ये तो सच है कि जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है, अपने खुदा को पहचान लेता है। मान अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसने अपने वजूद को पहचान लिया, उसने अपने खालिक के कायनात अल्लाह को पहचान लिया। लेकिन मसला यहीं पे है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते। वो 2 बंदों के दरमियान लड़ाई हो तो क्या कहते हैं? ओए तू मुझे जानता है? तू जानता है मैं कौन हूं? तू जानता है मैं कौन हूं? हाँ जी, यकीन जाने ये जो लोग खड़े हैं, आई एम रियली सॉरी, इनकी तरफ मेरी उंगली है,
इनको हम जानते हैं लेकिन ये अपने आप को नहीं जानते। यकीन जाने ये अपने आप को नहीं पहचानते। ये हम इनको पहचानते हैं। मैं कहता हूं कि ये आदम का बेटा है, ये किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने तुम्हें ऐसे नहीं पैदा कर दिया। क्या तुमने गुमान रखा है कि मैंने ऐसे पैदा कर दिया है? तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो काश, ये अभी शीश कह रहा था ना, क्या कह रहा था कि कोई भी इंसान जो है, शेर जो पढ़ा है तुमने, नहीं है कोई चीज निकम्मी जहां में कोई बुरा नहीं है। इनसे पूछ यार क्या है ये। कल मैं हैरान हुआ हूं यार, ये पेपर नहीं हल करते। हैंड राइटिंग अच्छी कर सकते हैं लेकिन पेपर में जल्दी करते हैं। मुझे यार इनका साइको एनालिसिस करके बताएं कौन इसकी, कि ये किस माइंडसेट के साथ जीते हैं। क्या ये जीते भी हैं? जीना तो कोई और चीज का नाम है। कोई इसका साइको एनालिसिस करेंगे ये क्या सोचते हैं यार। हम कह रहे थे कि कल सुबह मैं टीचर से बात कर रहा था, आज हम इनको लितर मार के इधर तो पेपर ठीक कराएंगे, बोर्ड के पेपर में वहां कौन कराएगा, वहां भी नहीं करेंगे ये। यार हैरत की बात है, कुछ आता भी है लिखने को तैयार नहीं है। कितने गिर जाता है इंसान। वो कहते हैं हाउ मेनी ब्यूटीज, हाउ मेनी लव्स, हाउ मेनी डिग्निटीज ए मैन क्विट्स when he decides to be ordinary rather than extraordinary। इंसान जब फैसला कर लेता है कि मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बजाय ऑर्डिनरी रहना है, तो कितनी मोहब्बतें, कितनी खुशियां, कितनी रानाइयां इंसान खो देता है। कितनी चाहतें इंसान जो है ज़बह कर देता है जब ये फैसला कर लेता है कि आई विल स्टे ऑर्डिनरी, बट दे हैव डिसाइडेड टू स्टे लेस देन ऑर्डिनरी, फार लेस देन ऑर्डिनरी, कि हमने बस ऐसे ही रहना है। फॉर गॉड सेक बेटे, अपने आप को पहचाने, अपनी अजमत को पहचाने। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे नहीं पैदा किया यार, नहीं पैदा किया। ये जानवरों को पैदा किया है कि रिज़्क खाते हैं, जहाँ से मिलता है हराम हलाल खा लेते हैं, फिर बच्चे देते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे देते हैं, मर जाते हैं। अल्लाह ताला आपसे कुरान पाक में कह लगा था, क्या है अफा, क्या आपने गुमान कर रखा है कि मैंने ऐसे ही पैदा कर दिया है? मोहम्मद, अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये सोच रखा है कि मैंने तुम्हें वैसे ही पैदा कर दिया है? नहीं, मैंने तुम्हें मकसद के लिए पैदा किया है। यार इंसान, एक इंसान अल्लाह ताला की कायनात का शाहकार है। एक आम इंसान शाहकार है, लेकिन वो इंसान, इनको बताने की ज़रूरत है कि तुम इंसान हो यार। इनको समझाने की ज़रूरत है कि तुम वाकई इंसान हो यार। तुम इंसान हो और इंसानों की तरह तुम रह सकते हो, बाइज़्ज़त रह सकते हो, ज़िंदगी को आप जो है एंजॉय कर सकते हो। ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, सारी ज़िंदगी ऐसी सर झुका के खड़े रहेंगे, सबका सर झुका हुआ। अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो शायद अफसोस है कि सारी ज़िंदगी सर झुका के जियोगे। यार काश सीना तान के जियो यार, हिम्मत के साथ जियो, अपने मकसद को तकमील करके जियो। और ये सब के लिए मैसेज है। 6, 7, 9 जूनियर में भी ऐसे अनासर जो है डेवलप होने शुरू हो गए हैं। वी नीड टू रिमूव सच एलिमेंट्स, ताकि बेटे हम जो है इस इदारे में खड़े होके अल्लाह के सामने भी सुरखरू हों कि अल्लाह आपने हमें ज़िम्मे इनकी लगाई थी तालीम और तरबियत, अल्लाह हमने अपनी पूरी कोशिश की है और कामयाब हुए हैं, ताकि आपके वालिदैन भी सुरखरू हों कि उनको भी कहें कि यार मैंने बड़े खर्चे किए थे लेकिन बेटे ने हक अदा कर दिया है। मुझे कोई गुमान नहीं है, अगरचे मैंने अपना पेट काट के, अगरचे मैंने अपने खर्चे कहीं से इनके ऊपर खर्च किया था, वो भी खुश हो कि चलें उसका हक इन्होंने अदा कर दिया है। और सबसे ज़्यादा आपको भी कुछ खुशी हो कि हमने भी कुछ हक अदा किया है। बहुत शुक्रिया बेटे। अस्सलाम वालेकुम।